हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ड्रामा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया और आपको मैंने ये सिखाया था कि अगर वृत्त का सेंटर और रेडियस दोस्तों पता हो तो वृत्त का समीकरण यानी कि मानक समीकरण कैसे लिखा जाता है। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो यच और के है दोस्तों वो वृत्त का केंद्र है साथियों। ठीक, मतलब कि ये कोई वृत्त था हमारा और उसका सेंटर था यच कामा के। ठीक, और इस पर कोई पॉइंट था पी एक्स कामा वाई और ये आर था दोस्तों, रेडियस था यानी कि त्रिज्या था। इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अगर वृत्त का मानक समीकरण अगर आपको पता है तो वृत्त का सेंटर और रेडियस कैसे लिखा जाता है। ठीक, इसके बारे में दोस्तों हम आपको बताएंगे आज। तो वही हमने लिखा हुआ है कि वृत्त के मानक समीकरण से केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना। वृत्त का मानक समीकरण ये होता है दोस्तों, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक, चलिए हम एक सवाल लेकर आपको समझाने का काम करते हैं दोस्तों। सवाल लिखते हैं दोस्तों। देखिए, हमारा एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों। ये आपसे कह रहा है कि आपको जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y बराबर 0 से निरूपित वृत्त का केंद्र कामा त्रिज्या और व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, देखिए आपको वृत्त का समीकरण दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इस वृत्त का जो सेंटर होगा वो क्या होगा दोस्तों, त्रिज्या क्या होगा और व्यास क्या होगा। आप जानते हैं कि जो व्यास होता है दोस्तों वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर हम त्रिज्या निकाल लेंगे तो उसका 2 गुना कर देंगे दोस्तों तो व्यास आ जाएगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, सबसे पहला काम ये होगा दोस्तों। देखिए, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए स्टेप नंबर पहला काम आपको ये करना है। देखिए ये दिया गया है, ये हमारा सवाल है। ये सवाल आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y बराबर 0। दोस्तों पहला काम आपको ये करना होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आपको ये देखना है दोस्तों कि एक्स स्क्वायर और जो वाई स्क्वायर है दोस्तों उसका गुणांक 1 है या नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ठीक है। अगर नहीं है तो आपको एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा और वाई स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा दोस्तों उसको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है दोस्तों वो 1 है और वाई स्क्वायर का भी गुणांक 1 है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा स्टेप नंबर पहला का काम है वो किया है, अर्थात कि एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है दोस्तों वो हमारा 1 है। पहली बात, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक आप देख सकते हैं, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों 1 है। क्योंकि कुछ नहीं है तो आप जानते हैं कि लिखा जा सकता है। फिर देखिए दूसरा काम ये होगा दोस्तों आपका स्टेप नंबर सेकंड आपका ये होगा कि दोस्तों ये जो आपको सवाल दिख रहा है, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y बराबर 0, इसको दोस्तों आपको इस रूप में बनाना होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। इसको आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो हम एक्स स्क्वायर वाले पद को साथ में रख देंगे दोस्तों। देखिए एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y बराबर 0। देखिए
यहाँ पर दोस्तों हम इसको बनाना चाहते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसके रूप में हम इसको बनाएंगे। ठीक, तो दोस्तों देखिए इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे दोस्तों तो यही मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ वाई स्क्वायर प्लस 12y। अब दोस्तों इस पूरे चीज़ को जो देख रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस 12y को, इसको हम बनाएंगे इस फॉर्मेट में वाई माइनस के होल स्क्वायर के, यानी कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको दिया गया वाई स्क्वायर प्लस का 12y। ठीक, तो यानी हमको ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको लगाना होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसको हम अगर पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं तो देखिए वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, 12 है। ठीक, 12 का दोस्तों हम आधा कर देंगे तो 12 का आधा हो जाएगा 6। ठीक, और 6 का स्क्वायर हम दोस्तों जोड़ देंगे इस पार, और 6 का स्क्वायर जो है उस पार जोड़ देंगे, यानी कि बराबर के उस पार, तो 6 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे। ऐसे दोस्तों पूर्ण वर्ग हम लोग बनाते थे। ठीक, कि यहाँ पर ये प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन जाएगा, और वही हम चाहते थे दोस्तों कि वो इस फॉर्मेट में दिखे हमको। देखिए लिखा हुआ है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा हुआ है ये स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक दोस्तों देखिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं इसको देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर साइड में देखिए लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 12y। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए तो ये हमारा लिखा हुआ है, ऐसे समझिए ये लिखा हुआ है ये स्क्वायर प्लस समझिए कि ये लिखा हुआ है 2ab। ठीक, आपको ढूंढना क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि 2ab के बाद में आता है बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर लिखा है प्लस 2 ये। अब देखियो दोस्तों यहाँ पर ये आया हुआ है, यहाँ से स्क्वायर हट कर आया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ये आ गया, और यहाँ पर बी स्क्वायर है दोस्तों तो बी स्क्वायर में से स्क्वायर हट गया तो बी आ गया, और 2 का गुणा हो गया 2ab। तो ऐसे आप यहाँ समझिए कि यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर हट कर यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2y और प्लस। अब दोस्तों देखिए 12 लिखा हुआ है तो 2 हो गया, 2 में किसका गुणा कर दें कि 12 हो जाए, तो 6 का, तो 2 छक 12। अब ये हमारा जो मिला है ये हमारा बी है, तो इधर जो आता है वो इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर दोस्तों इसमें आपको जोड़ना था पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक, या अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो y है y का जो गुणांक होता है दोस्तों उसका हम आधा कर देते हैं। देखिए 12 का आधा कितना हो जाएगा, 12 का आधा होगा 6, 6 का स्क्वायर हम जोड़ेंगे दोस्तों इस पार और उस पार, तो ये पूर्ण वर्ग हमारा बन जाएगा। ऐसे हम लोग कक्षा 10 में किया करते थे। तो यहाँ पर देखिए वही हमने किया है कि 12 का आधा कर दिया है 6, 6 का स्क्वायर इस पार जोड़ दिया उस पार जोड़ दिया। ठीक, तो हमारा बन जाएगा ये प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये और बी तो ये है दोस्तों, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे, या इसको ऐसे रहने दीजिए दोस्तों, 6 के स्क्वायर में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक, इसके बाद जो आपको दोस्तों काम है स्टेप नंबर तीसरा, स्टेप नंबर तीसरा में आपको ये काम करना होगा दोस्तों। देखिए स्टेप थर्ड में जब आप इसको बना चुके होंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर, देखिए जो सवाल है हमारा ये हमारा बन चुका हुआ है दोस्तों। देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बन गया है, यानी कि कुछ इस रूप का आपको दिख रहा है। देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इस रूप का आपको दिख गया। तो यानी कि ये तो हो गया दोस्तों, हमको जो काम करना है इसको दोस्तों तुलना करना है। ठीक, इसको हम तुलना करवाएंगे, चलिए यहीं पर लिख देते हैं स्टेप नंबर तीसरा, मतलब जो आपको तीसरा काम करना है दोस्तों इसको तुलना कर देना है इस पूरे सवाल को। ठीक, किससे तुलना करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसी से हम दोस्तों इसका तुलना करेंगे आर स्क्वायर से
तुलना करने पर इसका हम तुलना कर देंगे। चलिए तुलना कर देते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एच है, एच का वैल्यू 0 है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस है दोस्तों। तो यहाँ पर यानी कि जो सेंटर हमारा हो जाएगा एच का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 0, ठीक। और यहाँ पर देखिए के जो है माइनस में है तो यहाँ पर के जो है प्लस में है, तो यानी कि के का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा -6। तभी तो देखिए यहाँ पर हम के की वैल्यू -6 लेंगे तो माइनस और माइनस करेंगे तभी तो +6 हो जाएगा, जो आई माइनस के है। तो यहाँ पर अगर हम के की वैल्यू दोस्तों -6 लेंगे, ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो एच आया है दोस्तों वो 0 आया और जो के आया है हमारा वो -6 होगा। यानी कि वृत्त का जो सेंटर होगा दोस्तों वो 0, -6 हो जाएगा। ये उसका सेंटर होगा दोस्तों, ठीक। और यहाँ से अगर हम रेडियस को कंपेयर कर लीजिए तो ये देखिए रेडियस लिखा हुआ है r² और ये है 6²। तो यहाँ पर जो r है दोस्तों, r का वैल्यू 6 है, तो यानी कि इसका जो रेडियस आएगा दोस्तों, रेडियस हमारा 6 हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा था कि व्यास बताइए, व्यास भी, तो आप जानते हैं कि जो व्यास होता है दोस्तों वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो यानी कि 2 × 6, 6 दूनी 12, तो यानी कि जो व्यास होगा वो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बताया दोस्तों कि जो सेंटर है हमारा वो 0, -6 है। यानी कि दोस्तों देखिए ये जो केंद्र है हमारा, केंद्र हम कहते थे कि h, k है, मानते थे ना। फिर ये जो हमारा है ये हमारा 0, -6 हो गया। और क्या, रेडियस हमारा 6 है, व्यास 12 है। ऐसे ही दोस्तों इसको आप लगा सकते हैं, ठीक। हमारे पास दोस्तों स्पेस की थोड़ी कमी है, इसीलिए इसको इधर उधर करना पड़ता है यार, ठीक। तो देखिए यहाँ से हमने बताया दोस्तों कि क्या क्या आपको काम करना है। पहला काम ये करना है कि x² और y² का गुणांक दोस्तों 1 बनाना है। कभी कभी 1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। ऐसे हम दोस्तों निकालते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और एक सवाल और हम आपको करवाते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए दोस्तों, एक सवाल और है हमारे पास, बहुत सारे सवाल हम प्रैक्टिस करवा देते हैं आपका, कि ताकि आपको ये मालूम हो जाए यार कि वृत्त का मानक समीकरण इस्तेमाल करके हम लोग कैसे सेंटर और रेडियस निकालते हैं वृत्त का। चलिए एक सवाल और है, लिखते हैं दोस्तों, देखते रहिए। लिखा हमारा x² प्लस y² -6x प्लस 5y -8 बराबर 0, ठीक, का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये दोस्तों दूसरा सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं यार। देखिए हल, पहला नंबर दिया गया है दोस्तों, इसको हम लिखते हैं, सवाल को लिखते हैं कि दिया है हमारा x² प्लस y² -6x प्लस 5y -8 बराबर 0। आपको क्या निकालना है दोस्तों, केंद्र निकालना है और त्रिज्या निकालना है। तो पहले हम लिख देते हैं केंद्र दोस्तों, केंद्र को हम किससे लिखते थे, c को, और हम मानते थे कि केंद्र का जो निर्देशांक है वो h, k होता है, ठीक। और त्रिज्या आपको निकालना है, त्रिज्या को हम r से लिखते थे। तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है दोस्तों, ओके। चलिए पहला काम हम करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो वृत्त का समीकरण आपको दिया गया है उसमें x² और y² का जो गुणांक है दोस्तों वो 1 है या नहीं है। नहीं है तो हम भाग देकर बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए x² और y² दोनों का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पर x² एंड y² इन दोनों का जो गुणांक है दोस्तों, x² और y² का गुणांक दोस्तों 1 है। तो हमको परेशानी लेने की कोई दिक्कत नहीं है यार। अब स्टेप नंबर हम दूसरा पर चलेंगे। स्टेप नंबर दूसरा
क्या कहता है दोस्तों कि आपको मानक समीकरण के रूप में इसको बदलना होगा, यानी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसके जैसा आपको इसको बदलना है। तो चलिए देखिए, पहले दोस्तों हम x वाले पद को साथ में रख देंगे, x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ, ठीक। और ये दोस्तों कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है मतलब अचर है, तो ये हमारा त्रिज्या है, तो उसको हम उधर लेकर चले जाएंगे, ठीक। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको हम रख देंगे माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y, और ये -8 है दोस्तों, तो इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 8, ठीक। अब दोस्तों देखिए, अब इसको हम पहले बनाएंगे उस फॉर्मेट में, ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि ये भी अभी अधूरा है और ये भी हमारा अधूरा है, मतलब ये माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बनेगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर x का गुणांक 6 है, तो इस पूरे पद को अगर हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं तो 6 का हम करेंगे आधा, 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, इस बार जोड़ेंगे तो इस बार भी जोड़ेंगे, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऐसे ही इसको अगर हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं तभी हम ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर y का गुणांक दोस्तों देखिए 5, ठीक। तो हम 5 का करेंगे आधा दोस्तों, यानी कि 5/2, 5/2 का वर्ग करेंगे, इस बार जोड़ेंगे इस बार जोड़ेंगे। तो चलिए पहले इसमें जोड़ते हैं यार, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स का गुणांक कितना है दोस्तों 6 है, 6 का आधा 3, तो 3 का वर्ग हम जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो इधर आपने जोड़ा है वही आपको इधर भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक। इसमें देखिए वाई स्क्वायर प्लस 5y, वाई का गुणांक 5 है, तो 5/2 का वर्ग इस पार हम दोस्तों जोड़ेंगे तो उस पार भी जोड़ेंगे, जो काम इस पार होगा वही काम दोस्तों उस पार भी होगा, ठीक। चलिए देखिए ये फार्मूला बन गया दोस्तों हमारा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा x माइनस बी कितना है 3 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस प्लस है तो यानी ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो b है दोस्तों 5/2, तो हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो गया 8 दोस्तों, 3 का स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक। यहाँ से बात दोस्तों क्लियर है। चलिए इसको और आगे जोड़ देते हैं यार, देखिए 8 9 17, तो हो जाएगा 17 प्लस 25/4, इवन का जोड़ है दोस्तों, इसको ऐसे गुणा कर लीजिए, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, तो हमारा हो जाएगा 17 चौका 68, 68 प्लस 25/4, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 20 80 और 13 93, तो यानी कि दोस्तों हो जाएगा 93/4 इधर हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से हमको मिल जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 93/4, क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 93 का स्क्वायर रूट ले लीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, बात दोनों बराबर है दोस्तों, ठीक। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तभी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ऐसे करके लिख देंगे कि √93/2 टोटल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा बन गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको दोस्तों हम और अच्छे से लिख देते हैं एक बार, देखिए ये लिखा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर √93/2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों स्टेप नंबर तीसरा, ठीक। तीसरा में हम काम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको अब हम तुलना करवाएंगे दोस्तों, इसको तुलना करेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों इसको हम तुलना करते हैं यहाँ पर स्पेस प्रॉब्लम, ठीक दोस्तों। देखिए सवाल हमारा है
क्या बन के आया था दोस्तों, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर अंडर रूट 93/2 का होल स्क्वायर। स्टेप नंबर थर्ड में दोस्तों हम तुलना करवाते थे, ठीक। तुलना किससे करवाएंगे, x माइनस एच का मानक समीकरण से, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर जो एच है वो माइनस में है और यहाँ पर 3 भी माइनस में है, यानी कि एच का वैल्यू दोस्तों सीधे 3 आ गया, यानी कि एच का मान 3। और दोस्तों के जो है ऋणात्मक है, तो यहाँ पर देखिए के का जो वैल्यू है मतलब 5/2 है, मगर यहाँ पर माइनस का है तो हम माइनस का 5/2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम माइनस का 5/2 रखेंगे दोस्तों तभी तो ये प्लस का 5/2 होगा, क्यों। तो यानी कि यहाँ से जो के आया है वो हो गया माइनस का 5/2। कि नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों, देखिए ये हमारा के यहाँ पर घटा है, ठीक, और यहाँ पर दोस्तों जुड़ा है, 5/2 जुड़ रहा है। तो ये बताइए कि यहाँ पर जब हम रखेंगे के का वैल्यू तो जब माइनस में रहेगा तभी तो प्लस का होगा ना, तभी तो इस फार्मूले पर ये लागू हो पाएगा। जिसे इस फार्मूले पर अगर हम रखेंगे तो हो जाएगा x की जगह पर 3 रखेंगे, h की जगह पर तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और y और k की जगह पर हम क्या रखेंगे, k की जगह पर अगर हम 5/2 रख देंगे, प्लस का 5/2, तो इसके मुताबिक जो आना चाहिए दोस्तों वो आना चाहिए था y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, जबकि इसमें देखिए प्लस का है 5/2। तो यानी कि हम k का वैल्यू माइनस का 5/2 लेंगे, प्लस का लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। वैसे समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस है तो वही लेंगे हम। और यहाँ पर दोस्तों देखिए रेडियस है, यहाँ पर आर स्क्वायर लगा है तो आर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है, और यानी कि रेडियस जो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 93/2। ओके दोस्तों, तो यानी कि वृत्त का जो सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा h बराबर 3, के बराबर माइनस 5/2, और जो रेडियस होगा अंडर रूट 93/2। ऐसे करके दोस्तों आपको लगाना था। चलिए और भी हम और आपको सवाल करवाते हैं कुछ, ठीक, देखते रहिए दोस्तों। चलिए देखते हैं, और एक तो सवाल हो गया दोस्तों कि वृत्त का केंद्र और त्रिज्या मालूम करना, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं, वृत्त का केंद्र और त्रिज्या मालूम कर रहे हैं यहाँ पर मानक समीकरण से। ऐसे दोस्तों हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि एक वृत्त का व्यापक समीकरण होगा तो उससे हम लोग वृत्त का त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करते हैं। हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं कि वृत्त के मानक समीकरण का इस्तेमाल करते हुए हम रेडियस और सेंटर वृत्त का मालूम कर रहे हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि वही फिर आपको काम करना है कि निम्नलिखित कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के वृत्त के केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है हमारा, लिखा हुआ है x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0, ठीक। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों दिया है हमारा, दिया है x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0। दोस्तों जो हमारा पहला कदम होता है, यानी कि पहला काम, स्टेप नंबर फर्स्ट,
पहले दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है एक है या नहीं। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, वाई स्क्वायर का गुणांक भी एक है। तो यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है दोस्तों वो दोनों एक ही है, गुणांक एक है। तो यानी कि स्टेप नंबर पहला हमारा कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 फार्मूला बनाएंगे दोस्तों, ये माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर ऐसे करके बनाते हैं। यानी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के रूप में, यानी कि वृत्त के मानक समीकरण के रूप में इसको हम लिखने का काम करेंगे। तो पहले दोस्तों हम x वाले पद को साथ में लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ऐसे वाई स्क्वायर और वाई वाले पद को साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 10y, और ये माइनस का 8 है तो इसको इस पार लाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है दोस्तों, तो यही हमारा रेडियस का वर्क करेगा, यानी कि रेडियस भी हमको दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर दोस्तों इसको देखिए और आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक, यहाँ पर हमको फार्मूला बनाना है इन दोनों में, यानी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर बनाना है। तो देखिए दोस्तों ये इसको अगर हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं इस पूरे को, तो x का गुणांक यहाँ पर 8 है, 8 का आधा 4, तो 4 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, और यहाँ पर y का गुणांक दोस्तों 10 है तो 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर इसमें, और वही काम इधर में कर देंगे। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, और वाई स्क्वायर प्लस 10y को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, क्योंकि 10 का आधा दोस्तों 5 और 5 का स्क्वायर इधर 8। इधर देखिए हमने क्या क्या जोड़ा है, एक तो जोड़ा है अपने मन से 4 का स्क्वायर, ठीक, 4 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर, इन दोनों को जो काम दोस्तों आप इधर करेंगे इस साइड में, वही काम आपको इस साइड में भी करना पड़ता था। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लिखा है, ये यहाँ पर दोनों प्लस है, ये स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि दोस्तों ये लिखा है x प्लस ये b है, तो यानी कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस ये हमारा b है, तो यानी कि हो जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर। ठीक, इसको देखिए हमारा हो गया 8, 4 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा। इसको भी जोड़ देते हैं, देखिए 16 8 24, 24 और 25 49, तो हो जाएगा दोस्तों 49, और 49 आप जानते हैं कि 49 जो है 7 का वर्ग होता है। ठीक, तो यानी कि यहाँ से हमको मिल जाएगा दोस्तों x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 49, यानी कि 49 ना लिखकर हम 7 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये हमारा टूट चुका है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के रूप में। तो इसको दोस्तों हम स्टेप नंबर 3 इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना करवाएंगे दोस्तों। किससे तुलना करेंगे इसको हम, इसको तुलना करेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से दोस्तों इसको कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर जो 4 है वो h का वैल्यू है, यानी कि कुछ समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए प्लस का 4 है, तो यानी ऐसा आप समझ सकते हैं कि जो माइनस h है वो 4 है। ठीक, या आप ऐसा समझिए दोस्तों कि यहाँ पर h का जो वैल्यू है वो माइनस का 4 होगा। ठीक, या अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस h बराबर 4, तो इस माइनस को हम उधर लेकर चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कि माइनस का दोनों साइड गुणा कर दीजिए, बात दोनों एक ही है। कहने का मतलब है यार कि कई तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर ये हमारा वृत्त का मानक समीकरण है तो सोचिए हम h की वैल्यू क्या यहाँ पर रखेंगे कि इसके रूप में ये दिखने लगेगा। तो h का वैल्यू अगर हम माइनस का 4 लेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस होगा, तभी तो x प्लस 4 के रूप में दिखेगा आपको। और यहाँ पर देखिए k का वैल्यू 5 है। ठीक, और यहाँ पर k की वैल्यू अगर हम माइनस का 5 लेंगे तभी तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस का 5 हुआ, तभी तो आपको इस रूप का दिखा। तो यानी कि h का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 4। ठीक, और k का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, रेडियस देखिए दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो यानी कि रेडियस हमारा 7 आ जाएगा।
तो दोस्तों यानी कि जो वृत्त का जो सेंटर होगा दोस्तों वो -4 होगा और -5 होगा और रेडियस 7 होगा। या ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों कि वृत्त का जो सेंटर होगा उसका भुज -4 होगा और कोटि दोस्तों -5 होगा, रेडियस जो है उसका 7 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही दोस्तों आपको लगाना है। अब दोस्तों एक काम हम ऐसा करते हैं यार कि हम ऐसा एग्जाम्पल आपको दें, ठीक, कि उसमें x² और y² का जो गुणांक है दोस्तों वो एक ना हो, तो उसको कैसे लगाएंगे यार। चलिए करवाते हैं इसको। एक सवाल और जिसमें हम देखेंगे कि x² और y² का गुणांक एक नहीं है, उसको कैसे लगाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों सवाल लिखते हैं आपके सामने यार। देखिए ये लिखा हुआ है 5x² प्लस 5y² प्लस 4x माइनस 8y माइनस 16 बराबर 0। ठीक, यहाँ पर देखिए x² का गुणांक दोस्तों 5 है, y² का गुणांक 5 है। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों दिया है आपको, दिया है 5x² प्लस 5y² प्लस 4x माइनस 8y माइनस 16 बराबर 0। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो वृत्त का आपसे सेंटर पूछा जा रहा है दोस्तों और आपसे रेडियस पूछा जा रहा है इसका। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करते थे दोस्तों, हम देखते थे कि जो है x² और y² का गुणांक एक है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5x² 5y² प्लस 4x माइनस 8y माइनस 16 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है x² का गुणांक एक नहीं है बल्कि 5 है और यहाँ पर भी y² का गुणांक 5 है। तो इसका गुणांक एक बनाने के लिए इसमें हम 5 ही से भाग देंगे दोनों में। तो यानी कि x² और y² का गुणांक एक करने के लिए जो x² के बगल में होता है वही से हम दोनों ओर भाग दे देते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, या ऐसे लिखिए दोस्तों। चलिए समझते हैं यार। 5 से इसमें भाग देंगे, 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 5 से इसमें भाग देंगे। तो 0 से 4 इसे भाग दें 0 आ जाएगा। ये 5 5 कटी, 5 5 कटी। ठीक, तो कट गया। उसके बाद जो बच्चा उसको लिखेंगे। ठीक, तो अच्छा है x² प्लस y² प्लस 4/5x माइनस 8/5y माइनस 16/5 बराबर 0। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर x² और y² का गुणांक एक हो गया। स्टेप नंबर 2 काम क्या करेंगे दोस्तों, फार्मूला बनाएंगे जो बन सकता है a माइनस बी का या प्लस बी का। तो इसके लिए हम पहले x² वाले पद को ले आएंगे, इकट्ठा करेंगे। तो x² प्लस 4/5x। ठीक, फिर ऐसे y² वाले पद को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो y² माइनस 8/5y। और दोस्तों ये माइनस का 16/5 है, इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो हो जाएगा 16/5। ठीक, अब दोस्तों इसको और इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप जानते हैं क्या किया जाता है कि जो x का गुणांक होता है दोस्तों उसका हम आधा करते हैं और उसका वर्ग कर देंगे। तो 4/5 का हम दोस्तों करेंगे आधा। ठीक, तो 4/5 आधा का मतलब 2 से दोस्तों भाग देना है, 2 से। ठीक, तो देखिए 4/5 का आधा देखिए कितना हो जाता है। देखिए जैसे 4/5 का आधा, आधा का मतलब इसमें हम 2 से दोस्तों डिवाइड करेंगे इसे। तो बटा के ऊपर बटा है तो ये पलट जाएगा, तो पलटेगा तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 और 2 पंचे 10। या इसको ऐसे काट कर लिख सकते हैं 2 दूनी 4, ठीक, 5 दूनी 10। तो यानी कि हो जाएगा दोस्तों 2/5। तो यानी कि 4/5 का आधा 2/5, इसका स्क्वायर करेंगे और इसी को जोड़ेंगे। फिर ऐसे हम 8/5 का अगर आधा जानना चाहें तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे बटा के ऊपर बटा है तो ये पलट जाएगा।
तो ये गुणा हो जाएगा इसमें, तो इसे 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो हो जाएगा 4/5। तो यानी कि 8/5 का आधा दोस्तों 4/5। ठीक, ऐसे करते हैं आधा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 4/5 x में हम 4/5 का आधा, 4/5 का आधा भी हमने देखा था, 2/5 को दोस्तों जोड़ देंगे वर्ग करके। फिर ऐसे y स्क्वायर माइनस 8/5 y में, इसमें दोस्तों 8/5 का आधा देखा था हमने, 4/5 का वर्ग इसमें जोड़ देंगे। बराबर के पार में दोस्तों 16/5 था, और जो हमने इस पार जोड़ा है वही आपको इस पार जोड़ना है। तो हमने क्या क्या जोड़ा है, 2/5 का होल स्क्वायर जोड़ दिया, प्लस, ठीक, प्लस दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। चलिए और थोड़ा लिख देते हैं, स्पेस प्रॉब्लम। इस पार था दोस्तों 16/5, समझिएगा दोस्तों, 16/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे, और प्लस में 4/5 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा ये प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ये प्लस बी, बी की जगह पर 2/5 है तो 2/5 का स्क्वायर, प्लस ये हमारा हो जाएगा ये माइनस बी, तो बी की जगह पर 4/5 है तो 4/5 बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा 16/5। ठीक, 2 का स्क्वायर 4, 4/25 प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16/25। ऐसे करके हमारा हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। अब पहले जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों इसको। तो देखिए दोस्तों, ये 16/5 है, जानते हैं आप भिन्न का जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ है तो पहले हम करते थे क्या, एलसीएम लेते थे। तो इनका एलसीएम दोस्तों 25 हो जाएगा। तो 25 तो 16×5 = 80। ठीक, 25 एकम 25 तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 25 एकम 25 तो 16 एकम 16, तो हो जाएगा दोस्तों 80, 4 84, 84 और 16, 84 16 दोस्तों 100 हो जाएगा, 100/25। और दोस्तों जानते हैं 25 चौका 100 होता है। तो यानी कि यहाँ से आप देखिए दोस्तों, ये हमको मिल जाएगा x + 2/5 का होल स्क्वायर प्लस y - 4/5 का होल स्क्वायर बराबर 4, और 4 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा टूट चुका है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। स्टेप नंबर 3, इसको हम कंपेयर करेंगे दोस्तों। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से इसको हम तुलना करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर h का जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा -2/5। ठीक, और k का वैल्यू तो दोस्तों 4/5 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो कोई झंझट नहीं है। मगर देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो यानी कि h की वैल्यू -2/5 लेंगे तभी तो इस रूप में ये दिखेगा आपको। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो h है वो हमारा हो जाएगा -2/5। ठीक, और जो k है दोस्तों हमारा हो जाएगा 4/5। और देखिए रेडियस दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि जो त्रिज्या हो जाएगी ये हो जाएगी दोस्तों 2 हो जाएगी। तो ऐसे करके दोस्तों आपको लगाना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि वृत्त का जो सेंटर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा -2/5 और 4/5, और रेडियस 2 हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों अगर इसी पर हम लाके रख देंगे तो फिर यही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्यों, क्योंकि h की वैल्यू अगर हम -2/5 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2/5, तो x + 2/5, k का वैल्यू 4/5 रखेंगे तो y - 4/5 का होल स्क्वायर, रेडियस 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही दोस्तों लगाना है। चलिए एक सवाल और करवाते हैं इस पर। देखिए दोस्तों, इसको मिटाते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए इसको मिटाते हैं,
उसके बाद एक सवाल और भी करवाते हैं। ऐसे दोस्तों धीरे धीरे करके हम आपको इसका सारा जो ज्ञान है आपका आपसे सीखेंगे और आपको कुछ सिखाएंगे भी। चलिए दोस्तों देखिए, एक सवाल और लेते हैं समझाने के लिए आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको 3 सवाल करवा दिया है, एक सवाल और करवाते हैं। देखिए लिखा हुआ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8y माइनस 36 बराबर 0। हल करते हैं दोस्तों। देखिए आपको दिया गया है दोस्तों, दिया है वही आपको ये काम करना है दोस्तों, सेंटर और रेडियस, यही सवाल। देखिए यहाँ पर दिया है आपको, सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8y माइनस 36 बराबर 0। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, सेंटर निकालना है, सेंटर बताना है और आपको रेडियस बताना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला काम दोस्तों देखेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमारा एक है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो गुणांक है दोस्तों वो एक है। चलिए एक बात से तो फुर्सत मिली यार। दूसरा काम, स्टेप नंबर सेकंड में हम ये करेंगे कि एक्स वाले पद को इकट्ठा करेंगे और वाई वाले पद को इकट्ठा करेंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, और ये माइनस का 36 है, उधर लेके जाएंगे दोस्तों प्लस का 36। ठीक, अब उसके बाद इसको हम पहले मानक रूप में बनाने का काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, फार्मूला बनाएंगे। x का गुणांक 10 है, 10 का आधा 5, 5 इसमें जोड़ देंगे 5 का स्क्वायर। y का गुणांक 8 है, 8 का आधा 4, 4 इसमें जोड़ देंगे स्क्वायर करके। ठीक, तो ये पूरा हमारा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स का गुणांक 10 है, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर इधर जोड़ देंगे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, वाई का गुणांक 8 है, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर इधर जोड़ देंगे, बराबर में दोस्तों क्या है 36 है। देखिए इस पार हमने क्या क्या जोड़ा है, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो वही जो है इस पार जोड़ देंगे ताकि बैलेंस हो जाए हमारा सवाल, कोई फर्क ना पड़े। ठीक, इसको जोड़ देते हैं। देखिए ये जाएगा हमारा 36, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर दोस्तों 16। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30, 20, 50, 50 और 10, 60 और 6, 6 12, 12 और 5 17। यानी कि ये दोस्तों हमको मिल जाएगा 30, 20, 50, 10, 60, 60 और 17 87, 60 और 17 87, 60 और 17 दोस्तों 77 होता है यार। चलिए देखिए, तो इसको हमने जोड़ा, ये 77 आ गया। चलिए दोस्तों देखते हैं, फिर इसको हम बनाएंगे। ये हमारा ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा है, तो हो जाएगा एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर में तो दोस्तों 77 था ही दोस्तों। अब देखिए ये 77 को ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 77 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट को दोस्तों कैंसिल कर देता है। अब देखिए ये हमारा बन चुका है स्टैंडर्ड रूप में, तो इसको हम लोग अब कंपेयर करने का काम करेंगे। स्टेप नंबर तीसरा में दोस्तों हम क्या करते थे कि इसको तुलना करते थे, तो इसको तुलना करवाएंगे। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से। ठीक, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एच का जो वैल्यू है दोस्तों, एच का वैल्यू माइनस का 5 हो जाएगा और के का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि एच दोस्तों हमारा हो जाएगा
माइनस का 5 और के हो जाएगा 4। और रेडियस दोस्तों देखिए, रेडियस हमारा है √77। तो यानी कि रेडियस हो जाएगा √77। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही लगाना था। यानी कि दोस्तों इसका जो सेंटर होगा वो माइनस का 5, 4 हो जाएगा। ये बात आपको पता चला। तो दोस्तों ऐसे ही सवाल लगाना है। आज मैंने आपको सिखाया दोस्तों कि अगर वृत्त का मानक समीकरण का इस्तेमाल करके आप वृत्त का सेंटर और रेडियस दोस्तों मालूम कर सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि अगर वृत्त का सेंटर और रेडियस दिया हो तो वृत्त का मानक समीकरण कैसे लिखा जाता है। और आज हमने आपको उसका अपोजिट सिखाया दोस्तों कि अगर वृत्त का समीकरण आपको दिया गया है तो सेंटर और रेडियस कैसे निकाला जाता है। कल की जो क्लास होगी दोस्तों वो उस पर हम आपको ये बताएंगे कि वृत्त के डिफरेंट केस आपको समझाएंगे कि वृत्त वाई अक्ष को टच करता है तो क्या होता है, एक्स अक्ष को टच करके जाता है तो क्या होता है, ओरिजिन को टच करता है तो क्या होता है। इन सभी के बारे में हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक करें। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।